बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान न्यूज़ वन के तमाम नाज़रीन को स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल में खुश आमदीद कहता है कि जहां रोज़ाना रात 11 बजे हम बात करते हैं वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और तबसरा करते हैं, तज्जिया करते हैं उन खेले जाने वाले मैचेस का। आज आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का आखिरी ग्रुप स्टेज इसके मैचेस खेले गए आज के दिन, और आज डबल हेडर था कि जिसमें इंडिया और श्रीलंका की टीम में मद्दे मुकाबिल थी, जबकि आज जो दूसरा मैच इस वक्त प्रोग्रेस में है उसमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक दूसरे का मुकाबला कर रही हैं। इंडिया और श्रीलंका की टीमों के दरमियान ये मैच अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है कि जहां पर इस मैच में इंडिया की टीम ने ज़बरदस्त अंदाज से खेलते हुए 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। 264 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर श्रीलंका की टीम ने, और जवाब में मतलूबा टारगेट बड़ी आसानी के साथ भारतीय टीम ने हासिल किया महज 3 विकेटों के नुकसान पर। इस मैच में क्या हुआ, आइए एक नज़र डालेंगे इस मैच की समरी पर कि किस अंदाज से श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और 264 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पर। श्रीलंका की जानिब से उनके साबिक कप्तान और इन फॉर्म बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज़ ने 113 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा 53 रन की इनिंग लहुरु थिरामाने खेलने में कामयाब रहे और 29 रन की नॉट आउट इनिंग खेलने में डिसिल्वा कामयाब रहे। अगर भारतीय बॉलिंग पे निगाह डालें तो 3 विकेटों के साथ जसप्रीत बुमराह उनके नुमाया बॉलर रहे। जवाब में बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ किया रोहित शर्मा और राहुल ने, और दोनों ने 189 रन का ज़बरदस्त ओपनिंग स्टैंड फराहम किया। राहुल ने 111 रन की इनिंग खेली, रोहित शर्मा ने 103 रन स्कोर किए। इसके अलावा विराट कोहली 34 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे और जवाब में इस तरह से इंडिया की टीम ने इस मैच में 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। और पॉइंट टेबल पे अब जो सूरत हाल है उसके मुताबिक इस वक्त जो भारतीय टीम है वो अब जो है अपनी स्टैंडिंग को बेहतर बनाते हुए 15वां पॉइंट हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में कामयाबी हासिल करती है तो 16 पॉइंट के साथ वो सर फहरिस्त हो जाएगी। इस मैच में तबसरे के लिए और जो दूसरा मैच खेला जा रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इस मैच पर गुफ्तगू करने के लिए रोजाना की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद मेरे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट हैं जिनके तबसरे तज्जिए आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपका बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक इनके लिए हमें मौसूल हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान। ताहिर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ थकन तो नहीं हो रही? बहुत तवील हो गया वर्ल्ड कप। नहीं अली भाई, अब तो मजा आ रहा है क्योंकि अब 100 भी होते हुए नजर आ रहे हैं, 5 आउट भी हो रहे हैं और एक जिनकी कोई रैंकिंग नहीं है इस वर्ल्ड कप में अब वो परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब उनका सेंड ऑफ बड़ा अच्छे तरीके से हो रहा है और बड़ी देर की मेहरबान आते आते टीमों को फिलो में आने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद। हमारे साथ जो दूसरे एनालिस्ट मौजूद हैं, प्यार से हम इनको प्रोफेसर के नाम से पुकारते हैं, और जब से हम ये वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल कर रहे हैं, इनकी फ़ैन फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, गुफ्तगू में भी काफ़ी बेहतरी आ रही है और जो निखार इनकी गुफ्तगू में वो इनके तज्जियों से तबसरों से आप वाज़े तौर पर इसका फ़र्क महसूस करते होंगे। यंग हैंडसम डैशिंग हमारे प्रोफेसर बदी, कैसे हैं बदी? आप सुनाएं? ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं आप। सरफराज के आने से तो खुश नहीं हैं आप? नहीं, सरफराज तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये है कि खुश जब होते जब सरफराज कुछ लेके आते, हाथ में कप होता, ट्रॉफी होती तो ज़्यादा खुशी होती। लेकिन अच्छा है कि आखिरी मैच जीत के आपने कम से कम ये हुआ, हार से हमने आगाज़ किया लेकिन फ़तह से हमने इख्तिताम किया, तो ये अच्छा लगा था। एक अच्छा साइन है, पाकिस्तान ने जो है वो फतह के साथ आगाज़ किया। और राइट, जिस तरह से आगाज़ किया श्रीलंका ने, अगर हम इस मैच की पर्टिकुलर बात करते हैं एक दफ़ा फिर हमने देखा कि जो श्रीलंकन बैट्समैन है वो इब्तिदा में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। एंजेलो मैथ्यूज़ ने सेंचुरी स्कोर की, 113 रन की इनिंग के लिए श्रीलंकन बैटिंग हमेशा की तरह इस मैच में भी, इस पूरे टूर्नामेंट की तरह लड़खड़ाती हुई नजर आई। अली भाई, उनको जो स्टार्ट चाहिए था कप्तान की तरफ से, मैं समझता हूँ कुरुनत ने बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। अगर जब कैप्टन नहीं थे, जब वो टीम का पहले हिस्सा थे, उस वक्त तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फ्रीली खेल रहे थे, कोई उनमें प्रेशर नहीं था। मैं समझता हूँ कि कप्तान बनाने पे उन पे ज़्यादा प्रेशर आया, प्लस फिर जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से जो अपने वो जो पैड शॉट्स हैं वो नहीं खेल पा रहे। आज भी आप देखें जिस तरह वो आउट हुए, बॉटम एज लगा बल्ले का, बिल्कुल ही निचला किनारा, और फिर वो कॉर्ड पे हैंड हुए। मतलब वो कॉन्फिडेंस उनका और फेस एक्सप्रेशंस भी बता रहे थे कि मतलब उस तरह की फॉर्म नहीं है उनकी। ठीक है, और आज एंजेलो मैथ्यूज़ ने 113 रन की इनिंग खेली और इस 113 रन की इनिंग के दौरान उन्होंने अपने कैरियर की वनडे कैरियर की तीसरी सेंचुरी मुकम्मल की। और नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि तीनों वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज एंजेलो मैथ्यूज़ ने भारत के खिलाफ स्कोर की, और इस इनिंग के दौरान इन्होंने वर्ल्ड कप में श्रीलंका की जानिब से इंडिया के खिलाफ जो बेस्ट इनिंग थी महिला जयवर्धन ने की 103 रन की, उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया। एंजेलो मैथ्यूज़ हमेशा से रन्स करते हुए इंडिया के खिलाफ नजर आते हैं, इसकी क्या वजह है? कि टेक्निकली ज़्यादा साउंड है, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, या जो भारतीय बॉलर हैं उनको अच्छी तरह समझते हैं?
हाँ बिल्कुल, जैसे एशियन टीमें हैं तो एक दूसरे को ज़्यादा खेलती हैं जब तो एशियन कंडीशन में तो ज़्यादा उनको सूट करते हैं। ख़ासतौर पर जो श्रीलंका की टीम है इसमें स्पिनर्स हैं और मीडियम पेसर हैं, तो ऐसा ही जो दूसरी तरफ इंडिया की टीम है उसमें भी इसी तरह का कम्बिनेशन है। तो इसी वजह से मैथ्यूज़ जो है वहाँ पर स्पिनर के साथ भी अच्छा खेल रहे हैं और वहाँ उनके इतने ज़्यादा फास्ट बॉलर नहीं है, वो भी आप देखेंगे ज़्यादातर मीडियम पेस बॉलर ही हैं, 130, 35, 140 से गेंद करते हैं। तो यही वजह है मेरे ख्याल में मैथ्यूज़ जो है वहाँ पर सेट होकर उनके खिलाफ बैटिंग करते हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे मैथ्यूज़ की इनिंग के बारे में? 3 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज, तीनों भारत के खिलाफ। आज भी उन्होंने जाते जाते भी एक फाइनल पंच दिया कि रिकॉर्ड ब्रेक किया श्रीलंका की जानिब से वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी इंफरादी इनिंग खेलने का भारत के खिलाफ। अली भाई आज जो इनिंग्स थी मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी इस वर्ल्ड कप के एतबार से भी अगर आप देखें, क्योंकि इतनी जल्दी 3 विकेटें आउट हो गए। फिर मैथ्यू वहाँ जाके मैथ्यू ने बिल्कुल डेड कर दी थी सिचुएशन। फिर आहिस्ते 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 आहिस्ते, क्योंकि पिच सूटेबल नहीं थी फॉर द अर्ली बैटिंग ऑन। जब तक नया बॉल होता है अली भाई तो वो बल्ले पे आ रही होती है, जैसे जैसे बॉल पुराना होता है बल्ले पे नहीं आती। लेकिन जो आज मैथ्यू ने इनिंग्स खेली है और उसका साथ अगर आप देखें जो त्रिमाने ने साथ दिया है वो डेफिनेटली क्रेडिट जाते हैं उनको, उस इनिंग को बिल्ड करने में उनका बहुत बड़ा। लेकिन ताहिर आपको लगता है कि अगर भुवनेश्वर कुमार उनका 61 रन के स्कोर पे कैच कर लेते, बड़ा एक आसान से कैच गिराया, तो फिर वो सेंचुरी भी स्कोर नहीं कर पाते और एक डिसेंट स्कोरबोर्ड पे क्या श्रीलंका की टीम लगाने में कामयाब हो जाती? अली भाई यही सिचुएशन तो है, आपने फायदा उठाया, मतलब कैच ड्रॉप हुआ, यू गेट एडवांटेज और फिर आप देखें बोर्ड पे कितना अच्छा टारगेट लग गया। तो यही तो इस वर्ल्ड कप में जो एक क्लास प्लेयर होती है वो एक छोटी सी गलती अगर उसकी पकड़ी जाए तो वो आउट हो जाता है, अगर नहीं पकड़ी जाती है तो फिर वो लंबे ही रन फिनिश करता है और अपनी टीम के लिए अच्छा स्कोर छोड़ता है। ठीक है, त्रिमाने के बारे में क्या कहेंगे? आज उन्होंने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की, इससे पहले त्रिमाने को टॉप ऑर्डर में खिलाया जा रहा था, श्रीलंका की बैटिंग क्लिक नहीं कर पाई है और आज जो है लसित मलिंगा का भी आखिरी मैच था, तो श्रीलंका लगता है कि एक नए एरा में दाखिल हो रहा है। अब बिल्कुल ये देखिए आज इनकी जो आज इस वर्ल्ड कप में जितना भी कुछ हुआ है ज़्यादातर इनकी जो प्रॉब्लम हुई है वो मिडल और बैटिंग में हुई है, ओपनर्स में हुई है, जिसकी वजह से श्रीलंका क्लैश करता हुआ नजर आया। लेकिन आज जिस तरीके से त्रिमाने ने इनिंग्स खेली और ऐसे मौके पर जब 55 पे 4 आउट हो गया, उसके बाद 179 तक भी दोनों लेकर गए, तो ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। अब ये है कि श्रीलंका की टीम में यही है कि अब मुझे नहीं लगता कि मैथ्यूज़ भी ज़्यादा लंबा खेल सकेंगे। मलिंगा ने आज उनका आखिरी मैच था, तो मुझे लग रहा है कि अब इनकी जो टीम भी है वो भी नौजवान खिलाड़ियों पर है, तो ज़रूरी तौर पर उनका क्रिकेट बोर्ड भी ये सोचेगा कि इस वर्ल्ड कप के बाद हमें कहाँ पर खामियाँ नज़र आई हैं, बॉलिंग में कहाँ खामियाँ नज़र आई हैं, बैटिंग में मिडल ऑर्डर में कहाँ खामियाँ नज़र आई हैं, तो ज़रूरी तौर पर इस पर वर्क करेंगे। ठीक है, अब आपको लगता है कि जिस तरह एक एरा था सनत जयसूर्या, रमेश कालुविथराने, मोरवन अतापतु, इसके अलावा मुताया मुरलीधरन, फिर उसके बाद कुमार संगकारा, महिला जयवर्धन है, अब वो एरा ख़त्म हो गया। अब श्रीलंका की टीम स्ट्रगल करती नजर आएगी स्ट्रगलिंग फेज़ में, और इस वर्ल्ड कप से उसके साइन आने शुरू हो गए। अली भाई ये वर्ल्ड कप से बहुत पहले ही आ गया था, क्योंकि उनके बोर्ड ने खुद ही एक प्रेस रिलीज़ की थी कि जी हम लोग बहुत हमें प्रॉब्लम थी कि हमें 2 साल हम बैक पे चले गए, क्योंकि 2 साल पहले इन सब ने सी ऑफ कर चुके थे इंटरनेशनल क्रिकेट को, तो हमें उस 2 साल के अंदर प्लेयर्स चाहिए थे इनके रिप्लेसमेंट जो हमें नहीं मिल पाए। तो हमने अंडर 19 से लॉट लेके जो पॉसिबल था, जो बेस्ट पॉसिबल था हमने की। तो आगे चल के अली भाई उनको वाकई, क्योंकि एक जो रीबिल्ड टीम होती है ना, वो डेफिनेटली हमें श्रीलंका की नजर आएगी अगले वर्ल्ड कप की। रीबिल्ड टीम नजर आएगी हमें श्रीलंका की अगले वर्ल्ड कप में। लेकिन आज श्रीलंका जिस जबूहाली का शिकार है उसकी जिम्मेदार श्रीलंकन क्रिकेट खुद भी है, क्योंकि शायद श्रीलंकन जो क्रिकेट मैनेजमेंट है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, वो ये सोच रहा था कि अगर हम जीत रहे हैं तो हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है और हमारे दोनों एनालिस्ट को भी एक दिन याद होगा कि एक ज़माने में श्रीलंका को 3 लेग स्पिनर का साथ हासिल था। उपल चंदाना कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे थे, इसके अलावा उनके एक और लेग स्पिनर आए थे मलिंगा बंदारा, उसके अलावा लोकरा चीची एक उनके स्पिनर थे। लेकिन उपल चंदाना पे ज़्यादा फोकस किया गया और जब उपल चंदाना की फॉर्म खराब हुई तो फिर मलिंगा बंदारा को थोड़े से मैचेस खिलाए गए और लोकरा चीची एक इंसिडेंट की वजह से, क्योंकि उनका एक ऐसा हादसा हो गया था कि उसके बाद वो पाबंद सलासल भी हुए, क्रिकेट से दूर हो गए। लेकिन फोकस नहीं किया गया नौजवान खिलाड़ियों पर। इसी की कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आज श्रीलंकन टीम भुगत रही है। देखिए हमेशा से श्रीलंका की जो मेन पावर रही है बॉलिंग में, आप देखें ऑफ स्पिन, उसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके साथ हमेशा इराद की सूरत में रहा, उसके अलावा मुरलीधरन की सूरत में रहा, उसके मेंडिस आ गए। तो उनके जो हमेशा आम हथियार था वो फास्ट बॉलिंग, क्योंकि इनकी खास चमिंदा वास के बाद उनको कोई ऐसा फास्ट बॉलर जोइसा आया थे, उसके बाद उनको कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं मिला, ज़्यादातर उनको मीडियम पेसर मिले, सवाए मलिंगा के जो यॉर्कर भी करते थे। तो ये उनकी एक मेरे ख्याल में वो हमारी तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट से वो इस तरह के बॉलर्स जो हैं वो नहीं
नहीं उठा सके, जिसकी वजह से आज उनको इतनी परेशानी। लेकिन आपको लगता है कि अब मैं चूंकि इंडिया की बैटिंग पे बड़ा तफसील से मांगूंगा, ब्रेक के बाद मैं जरूर इंडिया की बैटिंग को डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस बैटिंग है इस काबिल कि उनको डिस्कस थोड़ा तफसील से किया जाए। लेकिन आपको लगता है कि जो श्रीलंकन टीम है उसने अपने प्लेयर्स को इतने मौके भी नहीं दिए। धमिका प्रसाद उनके एक ऐसे पेसर थे कि जिनको अगर ज़्यादा खिलाया जाता तो शायद वो इफेक्टिव साबित होते। धमिका प्रसाद को भी ज़ाया किया, जिहान मुबारक को भी ज़ाया किया गया, परवेज़ मारूफ को भी ज़ाया किया गया, माइकल वेंडोल्ट एक ज़माने में उनके बड़े तेज़ खेलने वाले बैट्समैन थे जो इंडियन ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, उनको भी ज़ाया किया गया। तो बहुत सारे प्लेयर श्रीलंका ने खुद भी ज़ाया किए, जिसकी वजह से आज ये हालत है। अली भाई बिल्कुल, मुझे याद है 2005 का टूर जब मैं पाकिस्तान ए के साथ गया था श्रीलंका में, तो वहाँ माइकल वेंडोर्ट का बड़ा नाम चल रहा था, बंदारा का बड़ा नाम चल रहा था, वहाँ फर्नांडो आए थे खेलने, दिलारा फर्नांडो खेलने आए थे क्योंकि उनकी फॉर्म नहीं थी। मतलब इनकी जो जितने पीछे थे, मुबारक कप्तान थे उस टीम के, बिल्कुल, क्योंकि वो लोग अपने आप को सेट कर रहे थे एक में खेल के आगे। लेकिन ये उस वक्त इसीलिए उनको किया गया था कि ताकि आगे चल के लॉट इन्होंने संभालना है। लेकिन वही बात है कि अली भाई वहां पर भी पसंद ना पसंद बहुत मैटर करती है। जब जावेद रना कप्तान थे तो एक डिफरेंट टीम खेलती थी, संगकारा कप्तान हुए तो थोड़ी सी चेंज हुई, जब आपके मैथ्यू कप्तान हुए तो बिल्कुल ही चेंज हो गई, और जब अभी कुनूर रत्ने टीम है तो बिल्कुल ही चेंज हो गई। तो मतलब ये वहां पर पॉलिटिक्स थोड़ा सी भी इन्वॉल्व है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया था वहां पर। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जब श्रीलंका की अगर क्रिकेट की बात करते हैं, जिस तरह हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक अच्छा ऑलराउंडर हमें दरकार है, उन्होंने परवेज़ मारूफ जैसा ऑलराउंडर उस वक्त में ज़ाया किया कि जो IPL भी खेलता हमें नज़र आया, दीगर हमें और ऑलराउंडर्स भी ऐसे थे जो नज़र आ रहे थे, जो बन सकते थे। जहाँ जिस तरह हमने बात की कि जिहान मुबारक जैसा उन्होंने प्लेयर ज़ाया किया, माइकल वेंटोट जैसा प्लेयर उन्होंने ज़ाया किया, मलिंगा बंदारा को भी इतने मौके नहीं मिले, दिलारा फर्नांडो भी थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म हुए, उनको बाहर कर दिया गया। ये सारी चीज़ें मिला के अब क्या वो वक्त आ चुका है कि श्रीलंका अपनी क्रिकेट को रेक्टिफाई करे और जो माजी में गलतियाँ की हैं उस पर काबू पाए? बिल्कुल अली भाई, ऐसा ही है जैसा हमारी क्रिकेट के साथ हो रहा है, ऐसा ही श्रीलंकन शायद हमसे भी खराब हो रहा है। हमसे भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि देखिए हम भी फर्स्ट क्लास को इतना वो अहमियत नहीं दे रहे, वो लोग भी डोमेस्टिक को इतना अहमियत नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए आपने जो नाम लिए, फ्रेंडो का नाम लिया, उसके अलावा मुबारक का नाम लिए, ये ऐसे उनके बॉलर्स थे कि आगे जाके बेहतरीन जो है उनके लिए काम आ सकते थे। लेकिन वहीं हुआ पसंद नापसंद, ये जैसे तायर ने कहा, तो बहुत सारी जगह पर ऐसी पसंद नापसंद आपकी टीम को जो है ले डूबती है। तो यही वजह है कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब से हमारे पास सईद अजमल वगैरह गए, हम ऑफ स्पिनर नहीं ढूंढ सके, तो यही वजह उनके साथ भी है। लेकिन हम ढूंढ सके ना ढूंढ सके, लेकिन हमारी प्रोडक्शन टीम ने ऑफ स्पिनर ढूंढ के स्टूडियो में ज़रूर आपके लिए बैठाया है कि जिस तरह बॉलिंग भी अच्छी करते थे, तब से तज्ज़े भी बड़े ज़बरदस्त कर रहे हैं। इस वक्त हमने श्रीलंका की क्रिकेट को, श्रीलंकन बैटिंग को डिस्कस किया, श्रीलंकन परफॉर्मेंस को डिस्कस किया। हम लेंगे ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इंडियन बैटिंग पावर के बारे में। लेकिन उससे पहले रिफ्रेशमेंट मोमेंट बाय टैग। This is poor bowling. Terrific batting, that's... And he picked him up off that length. That's the problem with being... Pulled away. That was a result of the previous... That is excellent. And that is 50. Goes again and Malinga will just retrieve it. That's 4 more. 85. Easy, easy. It's not been Malinga's day. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल, और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे श्रीलंका और इंडिया के दरमियान जो मैच है खेला गया, उस मैच में श्रीलंकन क्रिकेट के बारे में, श्रीलंकन परफॉर्मेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे भारत की इस उम्दा कारकर्दगी के हवाले से कि जहां पर आज बड़ी आसानी के साथ 264 रन के हदफ को भारत की टीम ने चेस करते हुए 265 रन स्कोर किए और 7 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। ओपनिंग स्टैंड बड़ा ज़बरदस्त रहा भारत की जानिब से, 189 रन का ओपनिंग स्टैंड राहुल और रोहित शर्मा फराम करने में कामयाब रहे, और यहाँ पर 111 रन की इनिंग खेलने में राहुल कामयाब रहे, और इस तरह उन्होंने अपने कैरियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। उसके बाद रोहित शर्मा ने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और 103 रन की इनिंग खेली। और रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में मुसलसल जो है इस वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी स्कोर करने वाले बैट्समैन बने। संगकारा का उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, जिन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में 4 सेंचुरियाँ एक ही वर्ल्ड कप में स्कोर की। इस इनिंग के दौरान उन्होंने कई और रिकॉर्ड भी ब्रेक किए, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि इन्होंने जो 5 सेंचुरियाँ इस वर्ल्ड कप में स्कोर की हैं। ताहिर, जिस तरह से आगाज़ किया था रोहित
शर्मा ने वार्म अप मैच में खेले, आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, लेकिन उसके बाद 5 सेंचुरियां और 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरियां उन्होंने स्कोर की हैं। अली भाई मैं तो कहता हूँ कि शायद रोहित शर्मा इस अर्थ के हैं ही नहीं, इस प्लेनेट के नहीं, किसी और प्लेनेट के आए जिस हैं अंदाज से कि जिस तरह से उनका वार्म अप में स्टार्ट हुआ था ना, टू बी ऑनेस्ट वो खुद भी परेशान थे कि यार क्या हो गया, लेकिन जब उन्होंने कमबैक किए अली भाई, दिस इज कॉल्ड द क्लास ऑफ द क्रिकेट। मतलब एक ऐसी क्लास, कोई भी पिच हो, कोई भी बॉलिंग हो, चेस कर रहे हो आप, टारगेट दे रहे हो, मतलब आज एक चीज का भी शो कर दिया कि इस वर्ल्ड कप में अगर आप चेस करना चाहो तो आप चेस भी कर सकते हो, चाहे जितना ही बड़ा टारगेट हो। मतलब क्लास, आउटस्टैंडिंग इनिंग, वेल कैलकुलेटेड, वेल पेशेंस के साथ उसने आज इनिंग खेली है। और अली भाई टू बी ऑनेस्ट, जितना क्राउड वहां मौजूद था और जो टीवी पे देख रहा था, उनको बहुत मजा आया आज इनिंग देखने में। और हम कल ये बात कर रहे थे कि 42वें ओवर में इमाम ने सेंचुरी स्कोर की। आज हमने देखा कि 31वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा आउट हुए अपने 100 रन करने के बाद, और 94 बॉल्स पे उन्होंने 100 स्कोर किए। ये फ़र्क होता है कि ऐसे ओपनर का कि जो इन्फॉर्म भी हो और जो उसके जहन में ये हो कि टीम के लिए मुझे खेलना है और अपने लिए सेल्फ इनिंग नहीं खेलनी। बिल्कुल 29वें ओवर की पहली बॉल थी जब रोहित शर्मा ने सेंचुरी की, और बेड लक उनके साथ हमेशा रहा है। देखें जब उन्हें 100 किए और वो शॉट उनका अपिश हो गया, लेकिन जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, अली भाई का मैच देखते हैं और हमें पता चलता है, जिस यानी कि ऐसी कैलकुलेटिंग इनिंग उनकी खेली जाती है। कोई शॉट हमें ऐसा नहीं लगता, अगर वो कवर खेल लें तो ऐसा सुथरा खेलते हैं, एक्स्ट्रा कवर मार रहे हैं तो इतना मिड ऑन मारते हैं, या ऑन साइड पे खेलते हैं तो क्या खूबसूरत खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है किताबी क्रिकेट जो होती है ना, हम जैसे तस्करा करते हैं, तो वो इनिंग्स वो खेले और भारत के लिए ऐसा है कि जब इनके ओपनर रन कर देते हैं तो फिर भारत के लिए कोई चीज़ मुश्किल ही नहीं हो पाती। और ख़ासतौर पर रोहित शर्मा का फॉर्म में होना मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप में भारत के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत रख रहा है। ठीक है, किस तरह देखते हैं कि अब जिस तरह से रोहित शर्मा ने यहाँ पे 100 रन स्कोर किए, और उन्होंने जो सचिन तेंदुलकर का था 586 रन का रिकॉर्ड जो 2003 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर ने लीग मैचेस खेलते हुए बनाया था, उसको भी उन्होंने उस वक्त ब्रेक किया जब वो 43 के स्कोर पे पहुंचे। बड़ी ज़बरदस्त कैरियर की फॉर्म में रोहित शर्मा, आज उन्होंने अपनी वनडे इंटरनेशनल की ओवरऑल कैरियर की 27वीं सेंचुरी भी स्कोर की। अली भाई टू बी ऑनेस्ट एक बहुत ही कैलकुलेटेड माइंड के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं, और उनको पता है कि अगर वो जिस बॉलर के सामने है कि वो उनका स्ट्राइकर बॉलर है या वो उनको कंटेन करने आ रहा है या इवन स्पिनर है, तो जो प्लानिंग है उस हिसाब से वो उसको उसकी प्लान पे नहीं अपने प्लान पे उसको खिलाते हैं। तो यही एक ओपनर जो बैट्समैन होता है अली भाई, जो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, उसकी यही क्लास होती है कि एक तो नया बॉल थोड़ा उसने सी ऑफ किया, थोड़ा स्ट्रगल किया, पिच सही नहीं थी, पिच स्लो एंड फास्ट टाइप की थी, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था, लेकिन जब आना शुरू हुआ अपने वो टाइम टोटल आज अली भाई उन्होंने टाइम किया। मतलब कोई ऐसा नजर नहीं आया कि बहुत जोर से शॉट मारा हो, इवन पुल भी सिर्फ टाइम से आज खेलें, क्योंकि आज ये टाइम वाला पिच था। फुटवर्क अली भाई जो बहुत मैटर करता है किसी भी जो भी बैट्समैन है उसके लिए, एक्सेलेंट फुटवर्क उसने यूज किया, इवन स्पिनर्स पे, फास्ट बॉलर्स पे, आप छोटे पैडल्स भी उन्होंने किए हैं, कट्स भी मारे हैं, मतलब एक ट्रूली परफेक्ट इनिंग मैं कहूंगा। एक जबरदस्त इनिंग थी, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कई रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने इस इनिंग के दौरान ब्रेक किए। सचिन तेंदुलकर ने 2003 के वर्ल्ड कप में 673 रन स्कोर किए, और किसी भी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन थे सचिन तेंदुलकर। लेकिन ग्रुप स्टेज की अगर हम बात करें तो 586 रन उन्होंने स्कोर किए थे ग्रुप मैचेस में, और इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया आज जब उन्होंने अपनी इनिंग का 43वां रन स्कोर किया। और इस टूर्नामेंट में अब तक मजमूई तौर पर 647 रन स्कोर करने में रोहित शर्मा कामयाब हो चुके हैं। 673 रन के साथ इस फहरिस्त में मजमूई तौर पर सचिन तेंदुलकर नुमाया है कि जो उन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में रन स्कोर किए। इसके अलावा 659 रन के साथ मैथ्यू हेडन 2007 के वर्ल्ड कप में उन्होंने रन स्कोर किए। लेकिन अभी रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप जारी है, अभी उनको सेमीफाइनल भी खेलना है, और अगर उनकी टीम कामयाब हो जाती है, फाइनल भी खेलना है, तो ऐसा लगता है कि सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड जो है वो उनकी दस्तरस में है। इसके अलावा आज दोनों ओपनर्स ने, यानी राहुल ने भी सेंचुरी स्कोर की, और ये वनडे इंटरनेशनल हिस्ट्री का 40वां मौका है कि जब दोनों ओपनर ने किसी एक वनडे मैच में सेंचुरी स्कोर की। और पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि 7 मरतबा पाकिस्तान के ओपनर्स ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। क्या कहेंगे कि 40वां ऐसा मौका वनडे इंटरनेशनल हिस्ट्री में कि दोनों ओपनर ने सेंचुरी स्कोर की। आज राहुल भी ज़बरदस्त खेले, उन्होंने भी अपने कैरियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। देखिए अली भाई, भारतीय बैटिंग में यही वो है कि अगर देखें शिखर धवन के बाद इनको चांस मिला तो उन्होंने चांस को अवेल किया। हमारे यहाँ इस तरह की नहीं है कि हम एक बैट्समैन अगर हमारा फॉर्म में नहीं है दूसरे को खिलाते हैं, एक आध मैच में उसने रन कर दिए लेकिन फिर अगले मैचेस में उसका वही हाल होता है जो पुराना हाल होता है। तो यही एक अच्छे बैट्समैन की एक जो बार बैठ के देख रहा होता है कि मुझे चांस मिलेगा और मैं किस तरीके से टीम में दोबारा कम बैक करूँगा। अब देखिए जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, अब शिखर धवन अगर जो है फिट होकर आते भी हैं तो भारत को सोचना पड़ेगा
कि ये भी रन कर रहे हैं, वो भी रन कर रहे हैं, तो किसको खिलाएं, किसको ना खिलाएं। इसी बात में हम 2 दिन से तज़किरा कर रहे हैं कि यही दिल बर्दाश्ता होकर उनके एक एम्बेती राडो जो हैं वो उन्होंने बिल्कुल अपने अरूज पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है कि ऐसी टीम, भारतीय टीम जिसमें एक प्लेयर का चांस नहीं बन रहा, एक जो इन फॉर्म बैट्समैन है उसका चांस नहीं बन रहा, तो हर कोई जो है उनको आता है, चाहे उनका बॉलर हो, चाहे उनका बैट्समैन हो, चाहे उनका ऑलराउंडर हो, जो भी आ रहा है वो मुसलसल फॉर्म जो है फॉर्म में है और रन्स कर रहा है। और ऐसे ही मुझे याद है कि जब भारत की टीम ने पाकिस्तान का टूर किया और सौरव गंगोली ने टेस्ट मैच मिस किया, युवराज सिंह को उनके कवरअप के तौर पे खिलाया गया। युवराज सिंह ने सेंचुरी स्कोर की। अगले मैच में जब गंगोली फिट हो गए तो फिर युवराज सिंह को ड्रॉप कर दिया गया। तो ऐसा होता है कि अगर आप कभी कभी परफॉर्मेंस देने के बाद भी आप ड्रॉप हो जाते हैं, और राहुल को ऐसा लगता है कि तैयार किया जा रहा है अगले वर्ल्ड कप के हवाले से, अगली फ्यूचर सीरीज़ के हवाले से, क्योंकि कई ऐसे प्लेयर हैं जो भारत को इस वक्त दस्तयाब हैं। राहुल, आपको लगता है कि एक बड़ा ज़बरदस्त एडिशन मिल गया है, और साथ साथ हार्दिक पांड्या ने भी आज मुख्तसर सी इनिंग खेली, लेकिन जब खेलते हैं बड़ा अच्छा खेलते हैं, और सर क्रिकेटिंग टर्म में कहते हैं बड़ा सुथरा खेलते हैं हार्दिक पांड्या। अली भाई देखिए, बात ये अगर राहुल की हम जैसे बात करें तो राहुल उनको 2 फॉर्मेट के लिए बड़ा अच्छा दस्तयाब हो सकता है, क्योंकि वनडे में तो हम देख ही रहे हैं, वर्ल्ड कप के अंदर मोस्ट प्रेशर टूर्नामेंट होता है किसी भी अब तक के जितने भी क्रिकेटिंग इवेंट्स हैं। सेकेंडली वो टेस्ट के लिए भी अली भाई बहुत अच्छे साबित होते हैं। जब हमें देखा है कि उन्होंने लेफ्ट भी की है बॉल, डिफेंस बड़ा तगड़ा डिफेंस है उनका, तो ये उस साइड से भी देख रहे होंगे कि अगर ये वनडे में नहीं एडजस्ट होते हैं या शेखर धवन वापस आ जाता है या फॉर्म होती है, तो मे बी ये इसको शिफ्ट टेस्ट में कर देंगे। तो ये हमेशा की उनकी अप्रोच रही है अली भाई कि वो उसको चांस जरूर देते हैं लड़के को, फिर उसको टेस्ट करते हैं कि किस जगह पे सूटेबल है फॉर द टीम। अगर ये टेस्ट के लिए तो उसको टेस्ट में रखते हैं, वनडे के लिए तो वनडे में रखते हैं। ये कभी भी शिफ्ट ही नहीं करेंगे कि वनडे का लड़का एकदम टेस्ट में डाल देंगे और टेस्ट का एकदम वनडे में ले आएंगे। तो ये इंडिया के सेटअप को मैं इसमें बिल्कुल वो कहूंगा वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं अली भाई किसी प्लेयर को। पंत ने आज आपको डिसअपॉइंट किया कि पंत को आउट नहीं होना चाहिए था इस वक्त? अली भाई वो ऐसी ही बात है, क्योंकि सामने कैप्टन खड़ा हुआ है, आपको कोई जरूरत ही नहीं है एक रेकलेस शॉट खेलने की, जो नीड ही नहीं है उसका। आप अपने घुटने पे बैठ के आप स्लोअर वन को आप छेड़े, सामने सिंगल, उससे पहले अली भाई इतना अच्छा सामने फ्रंट फुट पे आपने मिड ऑफ पे एक चौका मारा है, आप सामने सिंगल लें, और उस पे विराट कोहली ने इतने उनको अप्रिशिएट किया था, आके इतने खुश हुए थे, सिर्फ विराट ने खुद मारा, क्योंकि विराट के वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर हैं। तो अली भाई यही क्लास होती है, ये सीखना है, ये अगर अभी सीख जाएंगे तो इनके आगे के लिए इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है, आज हार्दिक पांड्या को हमने देखा और रोहित शर्मा को हमने देखा कि बड़ा अच्छा उन्होंने लसित मलिंगा को खेला, और जिस तरह से चूंकि काफ़ी अरसे से मलिंगा इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियन के लिए खेल रहे हैं, तो अच्छा चेक किया हुआ था रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने लसित मलिंगा को। इस तो लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया मैच के बारे में। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल, और हम अब बात करेंगे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान खेले जाने वाले मैच के बारे में, क्योंकि ये मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। इस वक्त पॉइंट टेबल पे इंडिया 15 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे पहुंच चुका है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 पॉइंट हासिल करने में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम कामयाब हो जाती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया 16 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे पहुँच जाएगी। और जैसा कि इस टूर्नामेंट के रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं कि नंबर 1 और नंबर 3 के दरमियान मुकाबला होगा, नंबर 1 और नंबर 4 के दरमियान मुकाबला होगा। तो अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे टॉप पे पहुंचती है तो उसको न्यूजीलैंड जैसी टीम मिलेगी जो निस्बतन इंग्लैंड के मुकाबले में आसान हरीफ है, वरना दूसरी सूरत में इंडिया और फिर न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला होगा अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त हो जाती है। तो इस पूरे सिनेरियो में यह मैच बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, कि जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने 325 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पे, और इस वक्त 133 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी आउट हैं, और ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे हमें स्ट्रगल करती नजर आ रही है। ताहिर से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ताहिर, आज कैप्टन नॉक खेली, डु प्लेसी ने 100 रन स्कोर किए, और देर से ही सही लेकिन फॉर्म में तो आए। अली भाई बहुत अच्छे 100 किए, और हमेशा जब भी वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले बड़े कॉम्पैक्ट नजर आए, और बड़ी स्टडी इनिंग आज उन्होंने खेली। ठीक है, उनको पता है वर्ल्ड कप का आखिरी मैच है, और वो भी चाहते हैं कि अच्छे नोट पे फिनिश करें, और इससे आइडियल बेस्ट चीज़ कोई नहीं है कि आप सेंचुरी करके टीम को उस मुश्किल से निकाल के और एक अच्छा टोटल करो। तो मेरे ख्याल में जो टोटल इन्होंने किया है वो इनके इनिंग्स प्लस इनके पेशेंस अली भाई वो आज के मैच में बड़ा मैटर करते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट ऑफ सिलेक्शंस आज इनकी थी अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स, मिचेल स्टार्क वहां पर थे, कमिंस वहां पर थे, नेथन लाइन वहां पर मौजूद थे, मतलब, और पिच भी अली भाई मैनचेस्टर के जो ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच जो हो रहा है ये परफेक्ट पिच है बैटिंग के हिसाब से, और आइडियल कहते हैं कि जो भी यहाँ सेट हो जाए तो वो रन्स करते हैं। हमने देखा है जैसे पाकिस्तान इंडिया के जब यहाँ मैच हुआ था हमें लंबे रन्स देखने को मिले थे पहली इनिंग में, तो आज भी वही सेम पिच पे उनका मैच हुआ है। ठीक है, पिच थोड़े दिनों के बाद थी,
मैं एक चीज जरूर बोलूंगा अली भाई कि इसमें क्रेडिट डेफिनेटली इनकी मैनेजमेंट को भी जाता है कि जो अपने कप्तान को इतना मोटिवेट किया और इतना आपने उसको लिफ्ट अप किया। तो ये अमूमन नहीं होता क्योंकि डिप्लेसिस की जो क्वालिटी है ना वो थोड़ा सा डाउन रहते हैं और फिर लेट स्टार्टर हैं। ठीक है, डुप्लेसी के साथ साथ आज डुसन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। अनलकी रहे कि अपनी सेंचुरी को मिस कर गए, 95 रन उन्होंने स्कोर किए। और साउथ अफ्रीका में भी अब जो यंग लॉट आ रही है उससे आप मुतमईन है, आपको लगता है कि अगले आने वाले वक्तों में ये एक बेहतर टीम के रूप में नजर आएगी? बिल्कुल, साउथ अफ्रीका की टीम अली भाई हमेशा से जो है बहुत अच्छी रही है और हमेशा उनके साथ बैड लग रही है कि एक बड़े इवेंट में वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। और इस मतलब अभी आप देखें तो उनकी टीम बुरी नहीं थी, तमाम प्लेयर्स वही प्लेयर्स हैं जो साउथ अफ्रीका को मुतादिद बार जो है वो सीरीज़ में और बहुत सारी जगहों पर जिताते हुए आ रहे हैं। लेकिन बैड लक या वो कहते हैं ना किस्मत का खेल है, कभी चलता है कोई कभी नहीं चलता। तो इस बार भी टीम उनकी अच्छी थी लेकिन वो परफॉर्म डी जैसा पहले खेल रहे थे, इस वर्ल्ड कप में उनकी फॉर्म बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म रहे। उसके अलावा आशिम आमला उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। तो आज जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने बैटिंग किया, खासतौर पर उनके कप्तान ने, डाउसन ने, उसके अलावा डीकॉक ने, तो ये वो बताते हुए गए हैं कि वो किसी से कम नहीं है। ये होता है, कभी क्रिकेट है, कभी किसी का दिन, कभी किसी का दिन। तो आज वो ऐसी टीम के साथ मैच खेल रहे हैं और जीतने की पोजीशन, मुझे लग रहा था जीतने की पोजीशन में, और 133 पे 4 आउट हो गए। तो यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती है तो नंबर फिर आप 2 नंबर पे आ जाएगी, फिर उसको इंग्लैंड से मुकाबला करना होगा। तो ये इंडिया के लिए बड़ा आसान आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका पार्टी स्पॉइलर साबित होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए? अली भाई देखिए, एक चीज है कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी नहीं चाहेगा कि अपना वो उस टॉप ऑफ द क्योंकि न्यूजीलैंड आसान है निस्बतन। एग्जैक्टली। और एक उनको वैसे भी पता है कि इंग्लैंड इस वक्त वन ऑफ द हॉट फेवरेट हो गई है क्योंकि अपनी कंडीशन में हमें लगता था कि वो प्रेशर में खेलेगी, लेकिन अली भाई जो प्रेशर का टाइम था वो खत्म हो गया उनका। अब वो बिल्कुल इजी टू गो हुए में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप अगर बॉलिंग में देख लें, बैटिंग में देख लें, इवन फील्डिंग में आप देख लें, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मोमेंटम में पकड़ लिया है। उस मोमेंटम को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो मोमेंटम इंडिया ने दिया था ना असल में उनको, क्योंकि उससे पहले तो वो मोमेंटम उनका नहीं मिला था। अब इंडिया को भी ये प्रॉब्लम हो कि ऐसा ना, अगर ये आज ऑस्ट्रेलिया मैच जीतती है तो उनको फिर इंग्लैंड से मैच खेलना पड़ेगा। अब नहीं, क्योंकि अली भाई सिचुएशन अब ऐसी आ गई क्योंकि ख्वाजा भी बाहर चले गए, रिटायर्ड हो चुके हैं। अब मैचल जो आपके वो थे मैक्सवेल भी आउट हो गए, तो अब एडम कैरी वहां पर रह गए और वार्नर वहां खड़े हैं। लेकिन ये देखते हैं कि कब तक ये इस चीज को लेके चलता है। और ताहिर ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर इंडिया को इंग्लैंड के साथ खेलना पड़ गया तो वो पंजाबी में कहते हैं ना हुण दसो, तो वो अब सूरत हाल सामने आ जाएगी इंडिया के। और अब फिर पाकिस्तान की जो हमदर्दी है पाकिस्तान के फैल की ताए और बदी, वो फिर इंग्लैंड के साथ हो जाएंगी कि अब होगा असल मुकाबला। बिल्कुल, अब देखिए ना, जैसे ही हम इंडिया के लिए दुआ कर रहे थे, जैसे इंडिया ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और एक जीता जिताया मैच जो है वो उन्होंने गिफ्ट किया। तो अब जो है देखें, जितना भी सोशल मीडिया पे देख लें, लोगों से तो वो ये दुआएं कर रहे हैं कि भाई इंडिया हम नहीं चाहते कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल जीते ना इंडिया, इंग्लैंड जीते। अब लोग इंग्लैंड के लिए, अगर इंडिया इंग्लैंड का मैच हो जाता है तो मेरे ख्याल में लोग जो है ज़्यादातर दुआएं जो हैं वो इंग्लैंड के साथ होंगी। अगर इंडिया और न्यूजीलैंड का हो जाता है तो फिर लोग वही फिर जो न्यूजीलैंड के लिए दुआ कर रहे हैं। और इसी को कहते हैं पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि मैच किसी का है और दुआएं इस तरह कह रहे हैं कि किसी और के लिए की जा रही है। खैर कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहेगा। लेकिन 133 पे 4 आउट हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के, और अब 140 हो गए। मेरी प्रोडक्शन टीम ने अभी मुझे अपडेट किया, 140 पे 4 आउट हो गए। इमरान ताहिर से आज बॉलिंग का आगाज कराया साउथ अफ्रीका ने। अमूमन लेग स्पिनर के साथ हम देखते ही हैं, स्पिनर अगर करते भी हैं फिर ऑफ स्पिनर के साथ बॉलिंग का आगाज होता है, लेकिन इमरान ताहिर से आगाज कराना बोल्ड ब्रेव डिसीजन है अली भाई। क्योंकि जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर पे, फिंच भी थोड़ा स्ट्रगल करते हैं लेग स्पिनर पे, वार्नर भी स्ट्रगल करते हैं। और हमने वो भी देखा कि 3rd बॉल था जो वो रन आउट उन्होंने मिस किया है। मतलब आप ये चीज, एक चीज का मैं और अली भाई लूंगा कि जब भी आप पे थ्रो होती है किसी भी एंड पे, तो आपको हमेशा विकेट के पीछे आना पड़ता है बैक करने के लिए। डिकॉक आगे खड़े हुए, इमरान ताहिर आगे खड़े हुए। हमने अपने सरफराज को देखा, वो पहुंचते नहीं है, धोनी पहुंचते नहीं है, इवन आपके एडम कैरी वो नहीं पहुंचते। मतलब ये ट्रेंड चेंज क्या हो रहा है, मतलब यंगस्टर्स को क्या बताना चाह रहे हैं? वो असल में मुझे ऐसा लगता है, आप बेहतर बताएंगे कि आप बड़े अच्छे जबरदस्त क्रिकेटर हैं, कि वो जो पकड़ के जो पीछे मारने वाला तरीका है ना, शायद उसको फॉलो कर रहे हैं। अली भाई चले, वो तो एक टाइम उसमें शायद बचता है। देखिए अली भाई, मुझे नहीं लगता टाइम बचता है। आपको ये नहीं पता कि है कहां वो, यू आर टोटली ब्लाइंड कि आपके पीछे है किधर। अगर आप विकेट के पीछे आएंगे ना कवर करने के लिए, तो आपको पता है कि जी कितने डिस्टेंस में मैंने कवर करना है। तो ये काफी दफा डिस्कस हो चुका है, इवन कमेंटेटर्स में भी कहा, लेकिन उन्होंने बोला कि यार इस चीज को, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया है, फास्ट क्रिकेट हो गई है, तो जो फॉलो कर रहे हैं सीनियर्स को, तो वो जूनियर्स भी उसी तरह फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये गलत साइन है अली भाई डेफिनेटली, क्योंकि आपकी बेसिक खराब हो रही है।
आपने तो इस तरह से नहीं किया ना, अपने बेसिक जब आप यंगस्टर थे उस वक्त तो आप नॉर्मली बैक विकेट के पीछे आते थे, तो ये चीज तो मेरे ख्याल में यंगस्टर के लिए खराब है। ताहिर ने चूंकि इस मौजू को छेड़ ही दिया है और ताहिर चूंकि जबरदस्त से क्रिकेट खेले हुए भी हैं, अभी भी क्रिकेट से वाबस्ता हैं, तो इस मौजू को थोड़ा सा मैं और प्रोलॉन्ग इनके साथ करूंगा कि हम असल में अपनी बेसिक्स से दूर होते जा रहे हैं। अभी जितना अर्सा मैं करसा हो गया मुझे कमेंट्री करते हुए, क्रिकेट कवर करते हुए, अब हमें देखने को मिल रहा है कि जितने भी कैचेस अगर आपके पास सीधे भी कैच आ रहे हैं, जो चेस्ट हाइट पे भी आपके पास कैच नहीं आ रहे, उसको भी हमारे जो नौजवान फील्डर हैं या नौजवान क्रिकेटर हैं, इवन हमारे जो लोकल फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, वो भी आप इस तरह कैच करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद होता है कि हाथ पे बॉल लगता है और आपके पास रिकवरी का चांस नहीं होता। एक गलती की इन्होंने निशानदेही की, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों आप लोग के बाद जो नई जनरेशन आई है, वो क्यों जो सीधे कैच जो इस तरह हाथों में पाम में लिए जा सकते हैं, वो क्यों उसको इस तरह ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में लेने की कोशिश अली की भाई जाती बात है। ये जो टीवी पे जो नजर आता है ना, नहीं हाँ, वो देखिए देखिए, थोड़ा सा वो- आपको इंटरप्ट जी, जी, करूंगा जी। कि अगर चेस्ट हाइट पे तो ठीक है। अली भाई तो बेसिक सिंपल जब हम मैच छोटा था, जब मुझे जिस कोच के पास मैं गया था, उन्होंने सिंपल ही बोला बेटा जब बॉल आपके आई के ऊपर है ना, तो आपने कैच ऐसे करना है, क्योंकि जब फंबल भी हो ना तो आपके आई के सामने होनी चाहिए बॉल के, आप सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे आप अगर कप में जाएंगे ना तो आप टोटली ब्लाइंड है, आप फंबल पे तो पीछे जाएगी बॉल या वो आगे गिरेगी। आपके कोच ने क्या बताया? बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से या कैच अब लोग पकड़ते हैं, लेकिन वो टीमें पकड़ती हैं, वो प्लेयर्स पकड़ते हैं कि जो वाकई जिनको अंदाजा होता है हम कैच पकड़ने। आप ऑस्ट्रेलियन को देख लें, आप इंग्लैंड के प्लेयर को देखें, उन्होंने जो भी कैच पकड़े कभी आप उनको शादा नादर आप देखते होंगे मिस ड्रॉप करते होंगे, लेकिन हमारे खिलाड़ियों से अक्सर इस तरह का कैच हमें आदी नहीं ड्रॉप हो जाता है। है। क्यों आदी नहीं? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम टेबल टेनिस खेल रहे हो और हम चाइनीज स्टाइल से रैकेट पकड़ के खेलना शुरू कर दें, जो हमारा नेचुरल स्टाइल नहीं है, तो हमें अपनी गलतियों पे काबू पाना होगा। ताहिर, अब इस मैच में जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि मेरा 1 मिनट मेरे पास रह गया, आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे जीतने में कामयाब हो जाएगी? अली भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके पास कोई अब आने वाला कोई ऐसा ऑलराउंडर या ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है। जी प्रोफेसर साहब। मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन बॉलिंग कर रहे हैं और फील्डिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। दोनों ही साउथ अफ्रीका के साथ जा रहे हैं और अपसेट करने जा रही है अपनी फॉर्म को देखते हुए साउथ अफ्रीका, वरना तो ऑन पेपर तो बड़ी मजबूत टीम तस्वुर की जाती है साउथ अफ्रीका। कल रात 11 बजे तक के लिए अली सलमान की इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।